पाकिस्तान को दुनिया के जोग्राफिये से मिटाने की भारतीय धमकी जुनून की इंतहा है। ये जहनी दिवालियापन की अक्कास है। ISPR का भारतीय आर्मी चीफ के इश्तियाल अंगेज इंटरव्यू पर रद्द अमल। कहा, पाकिस्तान एटमी ताकत है और खित्ते की नाकाबिले तरदीद हकीकत है। भारतीय क़यादत खित्ते को जंग की तरफ धकेलने से बाज रहे, नताइज तबाहकुन होंगे। जिम्मेदार एटमी रियासतें तहम्मुल का मुजाहिरा करती हैं। कौमी मिटाओ की जबान इस्तेमाल नहीं करती। तकब्बुर और जंगी जुनून माजी में भी जनूबी एशिया को जंगों और बहरानों की तरफ धकेलता रहा। भारत पाकिस्तान की अहमियत तस्लीम करे और अमन का रास्ता इख्तियार करे। ईरान ने जल्द मुआहिदा न किया तो बहुत बुरा वक्त शुरू हो जाएगा। अमरीकी सदर की एक बार फिर धमकी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मुआहिदे तक पहुंचने में ईरान का अपना फायदा है। अंदाजा नहीं कि जल्द कोई मुआहिदा होगा या नहीं। ईरानी नायब सदर मोहम्मद रजा आरिफ ने कहा, तेहरान मुस्तकबिल में अपनी कौमी सलामती और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मजीद सख्त इक़दाम करेगा। माजी में ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ पर अपनी खुद मुख्तारी के हक से नरमी बरती। अब ऐसा दोबारा होने नहीं दिया जाएगा। तूफान से पहले की खामोशी। अमरीकी सदर की AI तस्वीर में ईरान का नाम लिए बगैर धमकी। तस्वीर में ट्रंप को एक अमरीकी जंगी बहरी जहाज पर दिखाया गया। एक और तस्वीर में ट्रंप अमरीका पर को फिर से अजीम बनाने के अल्फाज के हामिल कैप पहने हुए हैं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की आज़रबाईजान के सदर से मुलाकात। दो तरफा उमूर पर बातचीत। वजीर आला पंजाब ने बाकू में आज़रबाईजान के बाबाए कौम हैदर अली के मकबरे पर हाजिरी दी, फूल रखे और फातह खानी की। मरियम नवाज की यादगार शोहदा पर भी आमद, यादगार शोहदा पर फूल रखे। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में तौसी। शफीउल्लाह जान समेत नए अराकीन ने हलफ उठा लिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने नए अराकीन से हलफ लिया। पाकिस्तान में ईद उल अजहा कब होगी? जिलहज का चांद देखने के लिए रोइते हिलाल कमेटी का इजलास आज कराची में होगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक चांद नजर आने का इम्कान है। ईद उल अजहा 27 में बरोज बुध को हो सकती है। चांद की रुयत का हतमी ऐलान मरकजी रोइते हिलाल कमेटी करेगी। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात समेत खलीजी मुमालिक में जिलहज का चांद आज देखा जाएगा। सऊदी सुप्रीम कोर्ट की शहरियों से चांद देखने की अपील। इस्लामाबाद, लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 19 मई से बारिश का इम्कान। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में 22 मई तक बादल बरसेंगे। सिंध भर में मौसम गर्म और दर्जा हरारत में इजाफे का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी बादल बरसने की पेशगोई। मुशीर वजीर आज़म राना सनाउल्लाह ने कहा, 28वीं तरमीम में बुनियादी मसाइल होंगे। वोटर की उम्र बढ़ाने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। पीपल्स पार्टी हमसे नाराज नहीं। NFC, आबादी, पानी की तरसील के मसाइल और कई मामलात ज़ेर गौर रहते हैं। अगर इत्तेफाक़ी राय पैदा हो जाए तो उसको बगैर तरमीम बनाए अमल दरामद मुमकिन नहीं। जब भी जिस पर भी इत्तेफाक़ी राय होगा तो मतलब यही होगा कि 28वीं तरमीम ही आएगी। बाज़ चीज़ों पर जल्द फैसला लेना होगा। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा, 28वीं तरमीम पर मेरे इल्म में कोई बात नहीं। तरमीम जब भी आई इत्तेहादियों से मुशावरत होगी। मुस्बत तजावीज़ शामिल करेंगे। आबादी का मसला बड़ा है। सराइकी और हज़ारा सूबे के क़याम का मुतालबा किया जाता है। MQM का मौक़िफ़ है कि मकामी हुकूमतें मजबूत की जाएं। इत्तेहादियों से इत्तफाक हो गया तो आईनी तरमीम हो सकती है। कराची पुलिस की मनशियात फरोश मुल्जिमा से तफ्तीश। DIG साउथ ने दावा किया 2 अकाउंट से करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शंस की गई। गैर मुल्कियों को 84 लाख रुपए भेजने के शवाहिद भी मिल गए। मुल्जिमा के 8 अकाउंट्स की निशानदही हो गई। बेनामी अकाउंट्स की तफसीलात के लिए पुलिस का FIA से रुजू। मनशियात फरोश मुल्जिमा के खिलाफ थाने के लाहौर के थाना गुजरपुरा में दर्ज एक और मुकदमा सामने आ गया। मनशियात फरोश मुल्जिमा के खिलाफ मुकदमात की मजमूई तादाद 5 हो गई। थाना गुजरपुरा में मुल्जिमा के खिलाफ मुकदमा साल 2018 में दर्ज किया गया था।
इस्लामाबाद से अगवा होकर शहरी के कच्चे पहुंचने के मामले का ड्रॉप सीन। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने दोस्तों की मदद से अगवा की जाली वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल की। पुलिस ने मुलजिम को दोनों साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम लोगों से फ्रॉड करके भारी रकूम हासिल कर चुका था। मुलजिम रकम देने के बजाय अगवा का ड्रामा रचाकर मुखालिफिन पर पर्चे करवाना चाहता था। हैदराबाद, सक्खर समेत सिंध के 9 अजला में जिमनी बल्दियाती इंतखाबात, 13 नशिस्तों पर पोलिंग का अमल जारी। रुकन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की 5 और चेयरमैन की 2 नशिस्तों पर वोटिंग। वाइस चेयरमैन की 2 और जनरल वार्ड मेंबर की 4 नशिस्तों पर भी पोलिंग का अमल जारी। लाहौर और कराची के बाद कोयटा और पेशावर में भी मार्केटें 24 घंटे के लिए खुलेंगी। सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में कारोबारी मराकज पर आयद औकात कार की बंदिश खत्म। होटल, रेस्टोरेंट्स, फूड आउटलेट्स, शादी हॉल्स को भी इस्तिस्ना मिल गया। ताजिरों को मामूल के मुताबिक कारोबार जारी रखने की इजाजत। इस्लामाबाद के कारोबारी औकात कार में कोई तब्दीली नहीं हुई। हुकूमती किफायतजारी मुहिम जारी रहेगी। जिले इंतजामिया ने सोशल मीडिया पर जेरे गर्दिश नोटिफिकेशन जारी करार दे दिया। सीनियर सहाफ़ी और दानिश्वर अल्ताफ हसन कुरैशी 94 बरस की उम्र में लाहौर में इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा आज बाद नमाज ज़ोहर जामिया अशराफिया में अदा की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अल्ताफ हसन कुरैशी के इंतकाल पर इजहार अफसोस। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, मरहूम की सहाफ़ती खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। यूक्रेन का मॉस्को में ड्रोन हमला, 3 अफराद हलाक, 12 जख्मी हो गए। रूसी हुकाम के मुताबिक हमले में ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया गया। इसराइल के वस्ती शहर बैत शम्स में खौफनाक धमाका, पूरे इलाके में खौफो हिरास फैल गया। धमाके से पैदा होने वाली रोशनी दूर दूर तक देखी गई। इसराइली मीडिया के मुताबिक ये कंट्रोल्ड धमाका था। इसराइली हुकूमत का तफसीलात जारी करने से गुरेज। गजा के साहिलों पर सुकून और अमन की तलाश, तबाहशुदा इमारतों के सामने गजा का साहिल बच्चों की हंसी से गूंज उठा। मलबे, भूख और जंग के बावजूद जिंदगी से मोहब्बत बरकरार। बेघर फलस्तीनी खानदान गजा के साहिल पर कुछ पल का सुकून मिलने पर खुश। खुद एतमादी, बेएहतियाती या फिर ड्राइवर की नाअहली। अमेरिकी रियासत वर्जीनिया में रेलवे ट्रैक क्रॉस करते हुए ट्रक को ट्रेन ने रौंद डाला। ट्रक 2 हिस्सों में तकसीम, ट्रक ड्राइवर शदीद जख्मी हो गया।